एक और प्रसंग भागवत महात्म्य में आता है, आत्मदेव का चरित्र। आत्मदेव नामक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, वो बहुत ही वेदपाठी ब्राह्मण थे, बड़े ही तपनिष्ठ थे। उनके घर में एक ही प्रॉब्लम थी कि उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। ध्यान से सुनना, ये कथा आप सभी लोगों के लिए कह रहा हूं। एक तो भागवत का वर्णन है कि महात्म्य है, भागवत सुनने से मिलता क्या है। द्वितीय, कुछ संसारिक चरित्रों का भी वर्णन इसमें आ रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। वो वृक्ष लगाते हैं, वो वृक्ष फलीभूत नहीं होता। कुछ भी कार्य करते हैं वो उतना श्रेष्ठ नहीं हो पाता। एक गाय को लेकर आए हैं अपने घर में, तो जब इनसे पहले जिसके घर में थी गाय वहां दूध देती थी, जब से इनके घर में आई ये दूध देना बंद, किसी संतान को जन्म देना बंद। अब तो बड़े परेशान हो गए, उदास हो गए, मैं क्या करूं। इनकी पत्नी नाम है धुंधली। देखिए मेरे भाई बहन, पति पत्नी दोनों अच्छे हों ये बहुत बिरला काम है, हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। और पति पत्नी जीवन की गाड़ी के दोनों पहिए हैं, एक पहिया भी कमजोर हुआ तो कमजोर पड़ जाती है, पूरी जिंदगी वस्ट हो जाती है, नर्क बन जाती है। यहां पर जहां तक अपना मेरी सोच है, अंडरस्टैंडिंग की भी प्रॉब्लम है। पति अपनी पत्नी को अंडरस्टैंड नहीं करता है और पत्नी स्वयं अपने पति को। हमेशा पति ये चाहते हैं कि पत्नी ही समझे, मैं क्यों समझूं। लेकिन नहीं, हम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। उनकी पत्नी धुंधली वही करती हैं जो उनकी इच्छा होती है, वो करती नहीं जो पति चाहते हैं। आत्मदेव बड़े दुखी हैं। दुखी किस लिए? क्योंकि घर में कोई पुत्र नहीं है। एक दिन की बात, आत्मदेव ने सोचा कि बिना पुत्र से गति लोक है, इस लोक में बिना पुत्र के गति नहीं। जब गृहस्थ में चले जाओ तो गृहस्थ में गए लेकिन पुत्र नहीं है, तो उन्होंने सोचा हम अपने आप को समाप्त कर लें। ये सोचकर वो नदी के तट पर जा रहे थे, पीछे से एक साधु ने आवाज लगाई, हे ब्राह्मण जरा सुनो, क्या बात है। कथम रोदिसम विप्र तुम काते चिंता बलेसी। ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हारे घर में, हृदय में घर बना लिया जिसने, कौन सी चिंता में हो। तो आत्मदेव कहने लगे, महाराज मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे कोई औलाद नहीं। महात्मा जी ने पूछा तुम्हें औलाद क्यों चाहिए? बोले महाराज पुत्र तो इसीलिए चाहिए कि वो हमारा सहारा बने, हमारा वंश चलाए और बुढ़ापे में हमारी सेवा करे। ये 3 कारण है। आपको भी पुत्र क्यों चाहिए हैं? भाई संसार में वो तो दुखी हैं ही जिनके पुत्र नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वो लोग सुखी हैं जिनके पुत्र हैं जी? बताइए, सुखी हैं वो? देखो कई माएँ तो घूंघट कर करके कह रही हैं जिनके हैं वो ज्यादा दुखी हैं, और ये सच है। अरे नहीं है तो एक ही तो दुख है ही नहीं। अब इसमें हमारा क्या फॉल्ट है? भगवान नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई औलाद हो। एक बात याद रखिए, हमारे घर में औलाद हमारी मर्जी से नहीं आती। लिख लीजिए, हमारे घर में औलाद भगवान की मर्जी से आती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। 6 चीजें भगवान के हाथ में है, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। हमारे घर में कोई जन्म ले ये उसकी मर्जी, हमारे घर में कोई मरे ये उसकी मर्जी, हमें बिजनेस में लाभ मिले वो हमारे उसकी मर्जी, हमें लॉस हो वो उसकी मर्जी, मान अपमान हो ये सब उसकी मर्जी। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश अपयश विधियात, ये 6 चीज उसकी मर्जी। फिर उनके औलाद नहीं है, शादीशुदा है पर औलाद नहीं है,
इनके माँ बाप शादीशुदा थे तो औलाद हो गई, और जब ये शादीशुदा हुए तो औलाद नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहता कि इनके माध्यम से दुनिया में कोई जाए, नहीं चाहता। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। लेकिन दुनिया वाले उसे जीने नहीं देते, उल्टी सीधी बोलते, पता नहीं क्यों नहीं इसके घर में, क्यों नहीं, क्या हो गया। गलत बात। लेकिन हां, जिनके नहीं है वो एक दुख है कि मेरे नहीं है, और जिनके हैं, आजकल तो डेंजरस कंडीशन है साहब, भयंकर बुरी कंडीशन। आइए ऐसी बातों पर ध्यान से सुने। महात्मा जी ने पूछा, पुत्र क्यों चाहिए? बोले, नाम करेगा, वंश चलाएगा और बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। नाम करेगा, गारंटी है कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा? है? जब मेरे बाप ने मुझे पैदा किया था तो उन्होंने भी एक उम्मीद रखी थी कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। क्या मैंने नाम किया? आपके पिताजी ने जब आपको जन्म दिया तो आपके पिताजी ने भी ये उम्मीद रखी थी कि मेरा बेटा नाम करेगा। क्या किया आपने नाम? अच्छा खा कमा लेना, ये कोई नाम करना है? अच्छा खा लेना, अच्छी नौकरी कर लेना, अच्छा कमा लेना, ये तो पशु भी करते हैं। पशुओं को भी बिना कमाए मिलता नहीं है खाने को। खच्चर, घोड़े, गधे, चींटी, इवन चींटी, उसे भी कमाना पड़ता है तब खाने को मिलता है। दूसरों के यहां हाजिरी लगानी पड़ती है, उनकी नौकरी करनी पड़ती है, तब खाने को मिलता है। हमें मिल गया तो कौन सी बड़ी बात। खाना कमाना तो पशुओं का काम है। 2 घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान है, बीती जाए यूं ही तेरी ये जिंदगानी, माटी में मिले माटी और पानी में पानी। पशु पक्षी भी ये करते सब। व्हाट इज द डिफरेंस? यू एंड एनिमल्स, क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। ये अंतर है कि तुम यहां बैठकर भागवत सुन सकते हो, कोई पशु आकर भागवत नहीं सुन सकता। तुम जाकर वृंदावन तीर्थ कर सकते हो, पशु नहीं कर सकता। तुम पुरुषार्थ कर सकते हो, पशु नहीं कर सकता। तुम हाथ में माला झोली लेकर भगवान का भजन कर सकते हो, वो नहीं कर सकता। दिस इज डिफरेंस। ये अंतर है जो उनमें नहीं है। बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, हम और आप इंसान है, मानव है, वो पशु हैं। ये अंतर है। नाम करेगा, नाम तो मेरे प्यारे 3 कामों से होता है। या तो तुमने समाज के लिए कुछ किया हो, या तुमने अपने धर्म के लिए कुछ किया हो, या तुमने अपने देश के लिए किया हो। नाउ यू थिंक व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फॉर योर सोसाइटी, व्हाट इज योर रिलीजन एंड योर कंट्री। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फॉर योर कंट्री? क्या तुम्हारा एक बेटा फौज में है? क्या तुमने कभी सेवा की है फौज की? नथिंग। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फॉर योर सोसाइटी? नथिंग। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन योर रिलीजन? नथिंग। फिर कहां से नाम होगा? बच्चे पैदा करके उनको पालने में, बड़ा करने में और धन कमाने में। इससे अरे बहुत मर गए कमा कमा के, आज तक उनके पड़ोसी नहीं जान पाए कि वो कौन थे, तो तुझे क्या खाक कोई पहचानेगा? नाम हुआ है मीरा का, नाम हुआ है ध्रुव का, नाम हुआ है तुलसी का, नाम हुआ है हरिदास का, नाम हुआ है हनुमान का, नाम हुआ है ऐसे अनेकों भक्तों का जिन्होंने अपने समाज के लिए नहीं, धर्म के लिए इतना कुछ किया। नाम हुआ हरिश्चंद्र का, नाम हुआ है दशरथ का, नाम हुआ है बलि का। क्यों? उन्होंने धर्म के साथ, समाज के लिए, देश के साथ कुछ, बहुत कुछ किया है। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इनको आप और हम सब पहचानते बजाय उन्होंने देश के लिए कुछ किया।
तो नाम तभी होगा जब 3 कामों में से एक का कोई काम कर दो। या तो धर्म की रक्षा करो, धर्म के लिए कुछ करो, समाज के लिए कुछ करो, या देश के लिए कुछ करो। अगर तुम तीनों में से कुछ नहीं कर सके तो मैं वादा करता हूं मेरे भाई बहन, खामा खा का लीडर बनने से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक जगह पर मैं पढ़ रहा था, बहुत गजब की चीज है। इफ द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, अगर अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाए तो क्या होगा? हैं? वही गिर रहे, पूरा देश गिर रहा, कुआ हम ही गिर रहा है। कछू ना है हमारे हाथ में, राधे राधे बोलना पड़ेगा।